अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितनी मौरूसियत है उतनी तो शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी में होगी, और ये कहना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान तो हमेशा ये कहा करते थे कि जी जितनी जो हाईजैकिंग और मौरूसियत PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है उतनी तो किसी में भी नहीं है। हमेशा ताना उनको मिला करता था, बिलावल को मिला करता था, मरीम, बल्कि अभी भी मिलेगा। अभी जब भी इमरान खान अपना मुंह खोलेंगे बिलावल के खिलाफ बोलेंगे, मरीम नवाज के खिलाफ बोलेंगे। हैवन सेड दैट, ये पूरी तमहीद बांधने का मतलब ये है कि इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि उनकी पार्टी में जितनी शख्सियत परस्ती होती है उतनी किसी में नहीं होती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल और एग्जाम्पल ये है कि इमरान खान ने अपनी बहन को फारिग करा दिया। उन्होंने अलीमा खान से कहा है कि गेट आउट, और जी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा और बुशरा बीबी यानी इमरान खान और बुशरा बीबी का बोलबाला होगा। तो ये मैं क्यों कह रही हूँ, उसकी वजह यह है कि एक PTI के मेंबर ही हैं, उन्होंने पता नहीं मुझे ट्विटर पे ब्लॉक किया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत पहले पता नहीं कुछ सलमान अहमद के हवाले से बहुत बात हुई, और तो मैंने जाके देखा कि भाई ट्विटर पे क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है। तो मुझे पता चला कि जी मैं ट्वीट खोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। हालांकि मेरा कोई सलमान अहमद के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं, ठीक है व्हाटएवर। मतलब उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पसंद होगा। हालांकि आई डोंट नो सलमान अहमद, मुझे सिर्फ इतना ही उनके बारे में मालूम है कि वो किसी बैंड वैंड के साथ होते थे एक ज़माने में, और उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हार्ड कोर यूथिया बन गए। एंड उसके बाद अब तो एक यूथिया कम हो गया ना, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि हुआ क्या हुआ, ये कि मामला तब से शुरू हुआ कि सलमान अहमद थे, आपको पता है, अलीमा खान के स्पोक्स पर्सन, और जो पिंकी पीरनी है उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो थी जी मिशेल यूसुफजई। तो जी जब सलमान अहमद ने कोई ट्वीट की, अगेन वो ट्वीट मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से तो नहीं देखी ना, एक्स पर तो नहीं देखी क्योंकि मैं तो ब्लॉक्ड हूँ ना, तो किसी ने मुझे दिखाई, मैंने वो देखी, उसका स्क्रीनशॉट देखा। तो उसके अंदर वो कुछ बोल रहे थे, संगीन इल्ज़ाम लगा रहे थे पिंकी पीरनी के ऊपर कि भाई ये तो मारना चाहती हैं, जहर देना चाहती हैं, कत्ल करना चाहती है। पूरी साजिश, पूरा रंगमंच जो है वो सज चुका है, रंगमंच पूरा सज चुका है, यानी द स्टेज इज सेट एंड लाइक शी जस्ट वांट टू किल इमरान खान, और मतलब इस किस्म की सारी बातें। अब जब ये सारी बातें जो हैं मिशेल यूसुफजई ने जेल में मुलाकात में इमरान खान को बताई, तो इमरान खान उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि भाई बुशरा बीबी के बारे में ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इमरान खान इसलिए भी बहुत ज़्यादा गुस्से हुए क्योंकि बुशरा बीबी तो इमरान खान की पीर है ना, मतलब बुशरा बीबी से आगे तो इमरान खान को कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, इसमें उन लोगों के लिए बहुत सा सबक है कि देखो भाई कितना वो अपनी बीवी से रिगार्ड करते हैं और कितना वो अपनी बीवी से प्यार करते हैं, और इसके अंदर बहुत सी निशानियां भी हैं कि किस तरह इमरान खान ने अपनी बहन के ऊपर अपनी बीवी को फौकियत दी। और जी पार्टी के अंदर ये बात तय हो चुकी है कि पार्टी के अंदर अगर कोई हुक्म चलेगा तो वो पिंकी पीरनी का चलेगा। ठीक है, ये पहली दफ़ा नहीं है, जाहिर सी बात है। उस्मान बुज़दार की सिलेक्शन हो, मटके में देखा शक्ल उस्मान बुज़दार की नज़र आई, हमने तो यही सुना है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, उस्मान बुज़दार जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनेंगे। फिर मटके में देखा शक्ल नज़र आई अलवी साहब की, तो उन्होंने कहा जी वो प्रेसिडेंट तो आरिफ अलवी बनेंगे। और फिर जैसे जैसे जो शक्लें आती गई, जो रात को ख्वाब आते गए, सुबह उन्होंने आके वो किए और वो बताती थी इमरान खान को, और इमरान खान साहब वही करते थे। अब सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया, और सलमान अहमद को पार्टी से निकालने का मतलब ये है कि अलीमा खान को पार्टी से निकाल दी। बेशक चाहे वो पार्टी में फॉर्मली इनवाइट हो या ना हो, भाई जाहिर सी बात है वो भी इस पार्टी को यही है ना कि जी हाँ जी मेरे भाई की पार्टी है, मैं कर रही हूँ ये सारी बातें, तो अब वो भी नहीं करेंगी। अच्छा, बीच में आपको याद होगा जहांगीर खान तरीन, वो जहांगीर खान तरीन जिन्होंने अपना पैसा, अपने कॉन्टैक्ट्स, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत बनाई थी तो वो जहांगीर खान तरीन के जहाज और उनके पैसे ने बनाई थी। पैसा जहांगीर खान तरीन का था, जहाज जहांगीर खान तरीन का था, लेकिन क्योंकि जहांगीर खान तरीन और पिंकी पीरनी के बीच में जो ताल्लुकात थे वो ठीक नहीं थे, एंड जहांगीर खान तरीन जो है वो पिंकी पीरनी की असलियत को जानते थे और वो बहुत पहले उनको पहचान चुके थे। बल्कि ये वाकया भी कोट होता है कि जब पहली बार शादी वाले सीन के अंदर पिंकी पीरनी जो हैं वो जब जहांगीर खान तरीन साहब से उनका तारुफ कराया गया, तो पिंकी पीरनी ने उनको बोला कि जहांगीर खान तरीन साहब को कि तरीन साहब आज तो देखें, आज तो मैं आपके लिए सफ़ेद चादर पहन करके आई हूँ, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी फेमस वाकया जो कि कोट होता है। और फिर जहांगीर खान तरीन साहब के साथ ट्रबल होना शुरू हो गई, और जी पिंकी पीरनी ने जहांगीर खान तरीन को भी इमरान खान से दूर कर दिया और उनको पार्टी से निकाल दिया। सो ये बहुत एविडेंट है, ये बहुत एविडेंट है कि इमरान खान अपने बीवी का गुलाम है। और इमरान खान वैसे तो लोगों को ये कहते रहते हैं कि हम गुलाम थोड़ी ना है, तो ये साबित है हो गया कि इमरान खान गुलाम हैं, और वो पिंकी पीरनी के आगे उनकी अकल समझ सब कुछ ही खत्म हो जाता है। वैसे तो अकल वैसे भी नहीं है इमरान खान में, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत है वो भी पिंकी पीरनी के आगे वो सरेंडर कर लेते हैं। एक तो ये चीज। दूसरी तरफ जी जो मरीम नवाज हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बिल्कुल अपने
वहाँ पर फतह कर लिया है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ उन्होंने फतह कर लिया है क्योंकि पारा चनार के अंदर आपको पता है कि पिछले दिनों में बहुत उसके हवाले से नेगेटिव खबरें आ रही थी। और एक और वजह पारा चनार के हवाले से ये है कि वहाँ पर स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, वो सब बंद हैं। फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा इशू है, इससे भी कहीं ज़्यादा हेल्थ के बहुत ज़्यादा मसाइल है वहाँ पर। ना वहाँ पर बीमारियाँ हैं और इलाज करने के लिए कोई नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है। मरियम नवाज़ ने जो पंजाब की जो एयर एम्बुलेंस है उसके ज़रिए, बड़े गौर से आपने सुनना है, बहुत गौर से आपने सुनना है और आपने तासुब को हटा करके, आपने बुग़्ज़ को हटा करके बात सुननी है कि वो गंडापुर जिसको खैबर पख्तूनख्वा का सूबा दिया गया, जो कि सूबे के तमाम तर वसाइल वफाक के ऊपर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता है, और मरियम नवाज़ का जो सूबा है, जो पंजाब है, उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पंजाब आगे तरक्की ना करे, वफाक आगे तरक्की ना करे, अपने सूबे के अंदर 1 रुपया नहीं लगाता, जिसकी वजह से पारा चनार का ये हाल है। एंड पारा चनार इज जस्ट वन पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत के वसाइल से, जाहिर पता पंजाब की आवाम वो टैक्स देती है ना, उसके वसाइल से जो एयर एम्बुलेंस बनाई पंजाब की, उस एयर एम्बुलेंस के जरिए जो दवाइयां हैं और जो इमीडिएट जो फर्स्ट एड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और जो इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो हेल्थ मिनिस्टर की अंडर सुपरविजन उस एयर एम्बुलेंस के जरिए जो है वो पारा चनार में भेजी हैं। तो भाई ये फतह करने के ही बराबर है। वोट मिले ना मिले वो एक अलग चीज़ है भाई। गंडापुर हैज़ टू रन अवे। गंडापुर का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टर को, ये बहुत बड़ी खबर है कि भाई एक पंजाब के सूबे से अगर एक चीफ मिनिस्टर को किसी दूसरे, और वो भी उस सूबे की चीफ मिनिस्टर जिसके बारे में ये लान तान करते रहते हैं, जिनके बारे में फजूल मुगल्लजात और बकवासियात करते रहते हैं, उस सूबे को बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। उस सूबे की चीफ मिनिस्टर ने जाके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पारा चनार करने का काम किया। दिस शोज द लव ऑफ पीपल। मरियम नवाज ने कमाल कर दिया। मरियम नवाज ने ये हक अदा कर दिया है कि वो सही मानों में एक लीडर है और बिल्कुल वो जिस तरह अवाम का ख्याल करती हैं। और क्या मरियम नवाज को कितने जो है वो नफलों का सवाब होगा, क्या उनको क्या फ़ायदा होगा पारा चनार में जाकर के अगर वो सारी फैसिलिटीज़ भेजते हैं। इट इज़ जस्ट अबाउट द केयर, इट इज़ जस्ट अबाउट द दर्द, इट इज़ जस्ट अबाउट कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार उस आवाम की दाद रसी करने के लिए कोई नहीं है, उसका अपना चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो मरियम नवाज ने कहा कि ठीक है भाई, अगर मेरे पास वसाइल ज़्यादा हैं, तो फैमिलीज़ में तो यही होता है ना, पाकिस्तान पूरी एक फैमिली है, उसके अंदर अगर एक हिस्से के अंदर एक किसी एक फ़र्द को अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो जो साहिब हैसियत फ़र्द है और जिसके अंदर ये दिल भी है, साहिब हैसियत तो खैर ऑफ कोर्स खैबर पख्तूनख्वा भी है, लेकिन अगर उसके अंदर दर्द दिल नहीं है अपने लोगों की आवाम के ऊपर पैसा खर्च करने का, तो फिर तो ये होगा। और गंडापुर की बात है, कुछ तस्वीरें लीक हुई, सर्कुलेट की, बेसिकली लीक क्या होनी थी, रिलीज़ ही हुई हैं। और वो जो तस्वीरें हैं वो हैं जी अली अमीन गंडापुर, सॉरी मतलब गंडापुर एंड मोहसिन नकवी साहब की। गंडापुर ने तो बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया भाई। नकवी साहब जब मिले उनसे, तो एक तो नकवी साहब गए थे खैबर पख्तूनख्वा, ज़ाहिर सी बात है, तो वहाँ पर जी उन्होंने झुक करके, गंडापुर साहब ने झुक करके उनको सलाम किया, उनको गले लगाया। और ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, बहुत अच्छा जेस्चर है भाई। ऐसा एक मुल्क के चीफ मिनिस्टर के अंदर इतनी इज्जत होनी चाहिए, और सियासत के अंदर और अदरवाइज ऑल्सो इंसान के अंदर इतनी हो कि अगर आपके घर पे चल के कोई आ रहा है तो आप उसको इतनी इज्जत है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई वाले जितनी भी यूथिया ब्रिगेड है, मुंह इतना खोलते हैं, जबानें इनकी इतनी गज लंबी हैं। और जबान लंबी होने का सिर्फ मसला नहीं है, मसला यह है कि लंबी जबान और गंदी जबान माँ बहन की गालियों से शुरू होते हैं और माँ बहन की ही गालियों पे खत्म होता है। खैर खत्म तो होते ही नहीं ना, बस शुरू ही रहते हैं माँ बहन की गालियां, गंदी गंदी गालियां, राइट। तो ये सारी गालियां वो मोहसिन नकवी और उसकी फैमिली को देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि जब मोहसिन नकवी पंजाब में थे तो इनको लगता था 9 मई भी इन्हीं की साजिश है, इन्हीं की वजह से हुआ। उसके बाद जब ये इस्लामाबाद गए, जब ये वफाक में शिफ्ट हुए, तो 26 नवंबर भी, और जो सारा कुछ हो रहा है वो मोहसिन नकवी की वजह से हो रहा है। और एटलीस्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो इमरान खान है, वो तो मोहसिन नकवी से नफरत करते हैं। उनका तो कोई इटखड़के का वैर है, कोई मतलब 36 का आंकड़ा है। अब ऐसे में गंडापुर साहब का उनके सामने झुक जाना, मतलब लेट जाना बिल्कुल ही कि हाँ जी मुझे बस बचा लो, बस मेरी किसी तरह आर्मी चीफ से मुलाकात करा दो, और बस मैं थक चुका हूँ, मेरी कुछ सुन, मतलब लाइक यू नो जो पिक्चर्स आई हैं वो यही बता रही हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं पहले आपको पेशगी बता रही हूँ कि नेक्स्ट अगर गंडापुर की मुलाकात हुई खान से, तो खान ने क्लास लेनी है गंडापुर की कि भाई ये तू ऐसे क्यों मिल रहा था भाई। सीधा वो तो खान तो ऐसे तू तरह की बात करते हैं कि तू ऐसे क्यों मिल रहा था, किस बात से भाई, ऐसे क्यों मिल रहा है तू मोहसिन नकवी के साथ, उस आदमी से तू ऐसे मिल रहा है, ऐसे ही बोलेंगे इमरान खान। बल्कि उनके बारे में बड़ा बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक किस्सा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। अली जैदी साहब, उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो अली जैदी साहब ने एक दफ़ा ये वाक़या कोट किया कि भाई बनी गाला के अंदर वहाँ पर थे, और जो अली जैदी साहब हैं वो रात को बनी गाला में ही रुक गए।
इमरान खान के घर पे ही एक कमरे में रुक गए। सुबह हुई, सुबह सुबह इमरान खान ने सबको कहा उठ जा, कोई नहीं उठ रहा था। तो बकौल अली जैदी साहब के उन्होंने वाकया सुनाया था। अली जैदी साहब ने कहा कि जी इमरान खान ने जो है ना ऐसे ठुड्डे मारे, ठक ठक ऐसे करके ठुड्डे मारे कि उठते क्यों नहीं हो। मैं हैरान हूँ, मैंने कहा इमरान ने ठुड्डे मारे तो वो इस चीज़ को बड़ा फखरिया बता रहे थे क्योंकि हम उठ नहीं रहे थे। उन्होंने कहा चलो उठो मेरे साथ एक्सरसाइज पे चलो। सुबह सुबह ठुड्डे मार करके लोगों को उठा रहे थे कि उठो चलो उठो और मेरे साथ जाकर एक्सरसाइज करो। अब एक शख्स जिसका ये तर्ज हो, उसको गंडापुर का झुककर सलाम करना, गंडापुर का गले लगना, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान बदतमीज भी हैं, उनका स्टाइल बड़ा रफ है, बहुत ही रफ टफ किस्म के बदतमीजी वाले स्टाइल के अंदर वो लोगों को मुखातिब करते हैं। और एक चीज उनको माइनस नंबर देने की और शरीफ्स को एंड जरदारीज को प्लस नंबर देने की यही है कि जब आप उनसे इंटरैक्ट करते हैं, वन ऑफ द रीजंस कि जब आप उनसे इंटरैक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको जो इज्जत जो एहतराम उनको पता है कि कैसे बात करनी है। एंड ऑल्सो शहबाज शरीफ मॉडर्न डे के टाइम पर, आजकल के टाइम पर जहां पर स्लैंग लैंग्वेज चलती है, जहां पर शॉर्ट फॉर्म्स चलते हैं, लैंग्वेज ही पूरी बदल गई है ना। जेनरेशन जी आ गई है, जेन जी, तो जेन जी की लैंग्वेज अलग है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, उनका तरीका बिल्कुल अलग है। मैं बदतमीजी वाली भी साइड पे आ ही नहीं रही हूँ, जो कौम यूथ है, यूथिया ब्रिगेड, वो तो करती माँ बहन की बातें हैं। तो ऐसे में जब शहबाज शरीफ बोलता है तो पता चलता है यार एक लीडर ऐसा भी है जो ऐसे बोले। जब बिलावल बोलता है तो पता चलता है कि यार बिलावल भुट्टो ही इज टॉकिंग सो मच सेंस। द कोट्स वो देते हैं, जो उनका एक्सप्रेशन होता है, जो उनका एक्सप्रेशन है, सेंस ऑफ ह्यूमर जो उनका है वो बहुत अच्छा। मरीम नवाज अगर बात करती है पता चलता है ये तो मतलब मुंह खोलने हैं। यूथिया ब्रिगेड जब अपना मुंह खोलती है ना तो पता चल जाता है भाई कि ये यूथिया है। यूथियाज के यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम यूथियाज हैं, मुंह खोलते हैं पता चल जाता है यूथिया है, तर्ज से पता चल जाता है जिस तरह से मिलते हैं। सो ये तमाम तर मामलात हैं भाई। अभी के लिए इतना ही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं क्योंकि कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही हैं। वैसे तो अच्छी खबर ये है कि जी मौलाना साहब भी मान गए हैं, आज बड़ी कामयाब किस्म की उनकी मुलाकात हुई है। और वो जो मदरसों वाला मामला है उसके अंदर जो है मौलाना साहब ने कहा है कि ओके की रिपोर्ट है भाई, ओके की रिपोर्ट है, सो ऑल इज फाइन। और बाकी देखते हैं कि कल के दिन में मैं क्या खबरें आपके लिए लेकर के आती हूँ। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे फिर मुलाकात करते हैं।